हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़ के कुछ और क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टैब स्टॉप इन ए डॉक्यूमेंट? हाउ विल यू डिफाइन टैब स्टॉप्स इन वर्डपैड? आप टैब स्टॉप का किस प्रकार से यूज़ करते हैं और ये किस काम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? आप किस तरीके से इसे डिफ़ाइन करेंगे कि टैब स्टॉप्स क्या होते हैं वर्डपैड के अंदर? तो ऐसा करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। यह हमारा वर्डपैड सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो गया है। अब टैब स्टॉप्स की डेफिनेशन जो है वो पहले लिख दी गई है। ये जो आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन टैब स्टॉप्स इन वर्डपैड, तो इसको पहले डिफाइन कर दिया गया। टैब स्टॉप्स आर यूज टू सेट्स द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टैब स्टॉप का प्रयोग आपके कार्य की किस जगह से आपका कार्य चालू हो, पोजीशन सेट करने के लिए, या आपके कार्य जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसकी अलाइनमेंट वो किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अलाइन हो को निर्धारित करने के लिए, सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मालूम हो तो आपके कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक की के जस्ट ऊपर एक बटन होता है जिस पर टैब लिखा होता है, अगर आपने देखा हो। अगर आप टैब बटन को दबाते हैं, जैसे कि मैं आप दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो आप नोटिस कीजिए मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है वो आगे बढ़ गया है। दोबारा देखें, एट प्रेजेंट जो मेरा इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पर है, 0 इंच कहेंगे हम इसको, 0, क्योंकि आप देखें यहाँ 1 लिखा हुआ है, फिर बराबर दूरी पे 2 लिखा हुआ है, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये मेरा पेपर जो मेरा पेज है उसका टूल बार एक तरीके से रूलर है, और यहाँ पर ये 1 इंच का बॉर्डर छोड़ा हुआ है, लेफ़्ट आप जिसे मार्जिन कह सकते हैं। तो यहाँ से काम चालू होता है। अगर मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो मेरा पॉइंटर देखिए, अगर स्पेस बार दबाते हैं तो स्पेस बार से करीबन एक अक्षर लिखने का जितना स्पेस चाहिए होता है उतना आगे जगह छोड़ता है वो स्पेस बार। लेकिन अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो वो सीधा आधा इंच आगे आता है। दोबारा दबाते हैं तो 1 इंच पे, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, इस तरीके से आधा इंच आगे मूव करता है। तो ये भी जो आपका टैब का बटन है ये टैब का ही काम करता है, अर्थात आपके इंसर्शन पॉइंट को मूव करने का, आधे इंच मूव करने का काम करता है। लेकिन हमारे पास एक अन्य तरीका भी होता है जिसके द्वारा हम टैब स्टॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। यही इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि टैब स्टॉप का प्रयोग हम कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ टैब स्टॉप कैसे करते हैं। ऐसा करने के लिए पहले मुझे एक पैराग्राफ लिखना होगा, जैसा कि हम पहले भी कई बार इसका यूज़ कर चुके हैं। हम वर्ड के अंदर एक न्यू फाइल के अंदर रैंडम, जो हमने पहले भी कई बार किया है, फंक्शन का यूज़ करके कुछ जानकारी को टाइप कर लेते हैं और उसको वहाँ कॉपी कर लेंगे। तो हमने ये रैंड फंक्शन यूज़ किया, ये जानकारी आ गई। इसको Ctrl+A की के द्वारा, जो कि शॉर्टकट की होती है, सेलेक्ट ऑल, अर्थात जितना भी काम है उस सारे को सेलेक्ट करने की, सेलेक्ट किया, होम टैब पे जाके कॉपी किया और फिर वर्डपैड में आकर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास कुछ जानकारी इनिशियली लिखी आ गई है वर्डपैड में, कुछ पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखे आ गया। अब इसी के ऊपर हम बाकी के काम को अपने परफॉर्म करेंगे। इस फाइल को हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब इसकी हमें और ज़रूरत नहीं है। हमारे क्वेश्चन आंसर ये रहे। तो देखिए, स्टेप्स टू डिफाइन द टैब स्टॉप्स आर एज फॉलोज, बताता है कि किस तरीके से टैब स्टॉप्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है। नंबर 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ इन विच यू वांट टू सेट द टैब स्टॉप। आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जिस पे आप टैब स्टॉप लगाना चाहते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने ये पूरा का पूरा आपका सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, टैब सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ ऑप्शन, और उसके अंदर टैब्स के ऊपर जाना होगा टैब को सेट करने के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक किया, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खुला और इसके अंदर टैब्स नाम की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके टैब्स को ओपन किया जा सकता है। इसके बाद सेट करने के लिए देखिए यहाँ बताया गया है, टू सेट ए टैब स्टॉप टाइप द मेजरमेंट
फॉर ए न्यू टैब स्टॉप इन टैब स्टॉप पोजीशन एंड देन क्लिक सेट। आप वैसे तो देखिए आधा इंच के लिए तो आपको टैब स्टॉप सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अगर आप बिना सेट किए भी करते हैं तो भी आपका आधा इंच बढ़ता है। मान लीजिए मैं इसको 2.5 इंच के ऊपर सेट करता हूँ, 2.5 इंच इसका मतलब है इंच, और सेट पे बटन बताता हूँ तो देख सकते हैं 2.5 इंच के ऊपर सेट हो गया है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यह आपको इस पैराग्राफ के लिए दिखाई भी देगा। मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो नोटिस कीजिए ये 2 है, ये 2.5 और ये 3 है, तो 2.5 के ऊपर यह सेट हो गया है। अगर अब मैं इस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी टैब बटन का स्टार्टिंग से प्रयोग करता हूँ, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है और मैं टैब का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट मुझे 2.5 इंच पे ले आएगा। तो देख सकते हैं पहली लाइन कहाँ पहुँच गई, सीधा 2.5 इंच पर पहुँच गई है। इंस्टेड ऑफ इट अगर मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ पे जिसमें मैंने कोई टैब स्टॉप सेट नहीं किया है, मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो ये इसे आधा इंच, फिर 1 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 2 इंच, फिर 2.5 इंच इस तरीके से मूव करता है। लेकिन अगर मैंने टैब स्टॉप सेट किया हुआ तो जिस पोजीशन पे, जरूरी नहीं 2.5 इंच पे करूँ, मैं 2.2 इंच पे भी कर सकता हूँ, 2.3 इंच पे भी कर सकता हूँ, 2 इंच पे भी कर सकता हूँ, 1 इंच पे भी कर सकता हूँ। जहाँ सेट करेंगे आपका इस तरीके का साइन उस जगह पे आ जाएगा और आपका टैब स्टॉप वहीं पर सेट हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप टैब का बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली आप उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। अब ये क्यों आगे बढ़ा आधा इंच, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी इसे कर चुका था। अब देखिए मान लीजिए मैं इसको दोबारा से करता हूँ, यहाँ पर डिलीट करके स्टार्टिंग लाइन आ गई, इनिशियली हमारा ऐसे ही था। तो अगर अब मैं टैब दबाऊँगा तो ये अब ये हट गया हमारा टैब स्टॉप। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से वो टैब स्टॉप हट गया है, हमें उसे दोबारा से लगाना होगा, क्योंकि मैंने बैक स्पेस दबा दिया था जिसके कारण से क्या हुआ, वो मेरा टैब स्टॉप हट गया। तो मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, पैराग्राफ पे जाता हूँ, टैब्स पे जाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए इस बार मैं करता हूँ 3.2 इंच सेट, ओके। तो आप देख सकते हैं 3.2 इंच पे आ गया। अगर अब मैं इसकी स्टार्टिंग पे क्लिक करके टैब दबाता हूँ तो सीधा 3.2 इंच पे मेरी जो है पहली पोजीशन जाएगी, मतलब मेरी फर्स्ट लाइन वहीं से चालू होगी। अगर मैं इसी के अंदर एंटर दबा के फिर दोबारा टैप करता हूँ, अभी देखिए ये साइन लगा हुआ है, और अगर अब मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो भी ये 3.2 इंच पे जाएगा। आगे का काम यहीं से टाइप होना चालू होगा। तो इस तरीके से आप टैब स्टॉप को सेट कर सकते हैं। अगर इस पैराग्राफ के अंदर हूँ तो देख सकते हैं अब यहाँ से ये साइन हट गया, डैट मीन्स इस पर 3.2 इंच का कोई टैब नहीं लगा। तो ये तो सेट करने का तरीका हुआ। अगर इसे हटाना हो तो क्या करना होगा, टू डिलीट टैब स्टॉप क्लिक इट इन द लिस्ट एंड देन क्लिक क्लियर। तो आपको वहीं पर जाके इसको क्लियर करना होगा। क्लियर करने का तरीका सेम है, पैराग्राफ पे जाएं, टैब्स पे जाएं, इसके अंदर पहले आपको वो पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो शो भी नहीं करेगा। तो हमने ये सिलेक्शन कर लिया, इन दोनों का मान लीजिए दोनों पे लगा हुआ है। पैराग्राफ पे गए, टैब्स पे गए, ये देखिए 3.2 इंच का आपका टैब लगा हुआ है। क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये टैब सेट क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर ऑल ऑप्शन भी यहाँ दी गई है। क्लियर ऑल ऑप्शन का प्रयोग तब किया जा सकता है जब आपके एक से अधिक टैब यहाँ पर आपने लगा रखे हो। अभी तो हमारे पास एक ही टैब है, अगर एक से अधिक टैब होंगे तो एक साथ सभी को हटाने के लिए क्लियर ऑल का प्रयोग किया जा सकता है। सभी को सेलेक्ट कर लें और क्लियर ऑल पे क्लिक करके सब एक साथ हट जाएंगे। अभी हम क्लियर पे दबाएं चाहे क्लियर ऑल पे दबाएं, जो हमारा लगा वो हट जाएगा। ओके करेंगे, आप देख सकते हैं टैब हट गया और ये मेरा यहाँ से आधे इंच, क्योंकि मैंने एक बार दबा रखा है टैब, तो ये आधे इंच के ऊपर से टैब बनना से कार्यक्रम जो है दिखाई देना चालू हो गया। टू डिलीट ऑल टैब्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन सेलेक्टेड पैराग्राफ क्लिक क्लियर ऑल। तो अगर सारे एक साथ हटाने हैं तो क्लियर ऑल, और एक बारी में एक हटाना है तो क्लियर का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने कार्य को पोजीशन करने के लिए या उसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए टैब्स का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। फिर भी ना आए तो आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, हाउ इज पेज ओरिएंटेशन डिफाइंड। आंसर है द टू पेज ओरिएंटेशंस आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, आप अपने कार्य को दो प्रकार से पेज पर छाप सकते हैं। उस छापने की प्रक्रिया को ही पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। एक का नाम होता है पोर्ट्रेट, दूसरे का नाम होता है लैंडस्केप। स्टेप्स टू डिफाइन पेज ओरिएंटेशन आर एज फॉलोज। वर्ड पैड बटन पे जाना है,
पेज सेटअप ऑप्शन में जाना है और उसके अंदर ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है जो भी आप चाहते हैं, आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो चलिए वर्डपैड पे चलते हैं। दिस इज़ आवर वर्डपैड बटन, क्लिक करते हैं, पेज सेटअप ऑप्शन पे जाते हैं। हियर इज़ द ऑप्शन ओरिएंटेशन, नाम लिखा हुआ है पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अगर पोर्ट्रेट जो कि डिफ़ॉल्ट होती है तो आपका पेज ऐसे छपेगा खड़े हुए स्टाइल में, जैसे कि यूजुअली हम छापते हैं A4 साइज़ पेपर। और अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बदल गया, आपका ये लेटे हुए पेज के अनुसार एक प्रकार से यहाँ पर आपकी हाइट कम हो गई है और जो इसकी ब्रेथ है वो ज़्यादा हो गई है, तो इस तरीके से छपाई होगी। तो इस ओरिएंटेशन को कहा जाता है लैंडस्केप। जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो लैंडस्केप पे क्लिक करके ओके करेंगे, और जब हमें रेगुलर जो नॉर्मली हम छापते हैं इस तरीके का खड़ा पेज जिसे कहते हैं, तो इसे छापने के लिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से कागज़ के ऊपर छपाई दो प्रकार से की जा सकती है, आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स स्टैंडिंग पेज, लैंडस्केप मीन्स जो हॉरिजॉन्टल पेज लेटा हुआ पेज होता है जिसे आप कहते हैं, उस प्रकार से छपाई की जा सकती है। और ये ऑप्शन है जिसके द्वारा इस ओरिएंटेशन को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 32nd क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेकिंग ड्राइंग यूजिंग MS पेंट। MS पेंट में ड्राइंग बनाने के क्या फ़ायदे हैं? आंसर इज़ वी कैन इंसर्ट ए MS पेंट पिक्चर इनटू अनदर डॉक्यूमेंट। अगर हमने MS पेंट के अंदर कोई भी कार्य बना रखा है तो हम उस कार्य को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी ले जा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, वर्डपैड के अंदर भी अगर हम चाहें तो MS पेंट की फ़ाइल को ला सकते हैं, ऐसे ही और सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसे यूज़ किया जा सकता है। और यूज़ इट एज आवर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और चाहें तो उसको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ इट टू व्यू एंड एडिट स्कैन फ़ोटो। अगर आपके पास स्कैनर नामक यंत्र है, डिवाइस है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, आपने अपनी फ़ोटो या कोई अन्य फ़ोटो स्कैन कर रख के कंप्यूटर में डाली है, तो उसे देखने के लिए, व्यू करने के लिए, यूजुअली मैरिज वगैरह की फ़ोटो होती हैं, किसी फंक्शन की फ़ोटो होती हैं, तो उन्हें व्यू और एडिट करने के लिए भी MS पेंट का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें कुछ बदलाव करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप नोटिस करें, अगर हम इसको बंद कर दें क्योंकि अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए MS पेंट के अंदर मेरे को कोई पिक्चर बनानी है, MS पेंट पे हम जाते हैं। MS पेंट पे वैसे हम कई बार काम कर चुके हैं, बट मेरे ख्याल कोई फ़ाइल इसके अंदर अभी हमारी सेव नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ABC देखें इसके अंदर क्या बना हुआ है। मान लीजिए यही है, इसको थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं, बैकग्राउंड इसका कलरफुल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये मैंने कलरफुल कर दिया इस तरीके से, मान लीजिए नाम लिखा। मैं चाहता हूँ ये मेरा बैकग्राउंड पे लग जाए, तो जो भी मैंने बदलाव किया मैं उसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसके अंदर ऑप्शन आएगी आपकी, ये देखिए, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। 3 ऑप्शन आती हैं, फिल, टाइल और सेंटर। जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फिल पे क्लिक किया, चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं मेरा जो डेस्कटॉप है उसका बैकग्राउंड मेरे नाम से आ गया, अर्थात जो भी पेंट के अंदर बनाई गई पिक्चर है, ये तो मैंने नाम ही लिखा है। अगर आप चाहें तो कोई भी बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर पिक्चर बनाकर उसे भी चाहें तो आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, इसमें कोई फाइल नहीं खुली हुई, जो सबसे पहली स्क्रीन होती है वो खुल के नज़र आ रही है। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज़ इट एज आवर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप उसे अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेंट के अंदर आपको पिक्चर बनानी होगी, सेव करना होगा, और उसके बाद इस ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज़ करते हुए आप उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सभी समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई परेशानी आए तो आप फ़ोन या मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।